व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल है रामायण पार्ट। ये जनाब, ये क्लिप भेजा गया था हमें, एक हमारी वीडियो थी ना रामायण पे, बागेश्वर सरकार वाली, उसके ऊपर जो है ना इन्होंने ये क्लिप हमें शेयर किया था। पड़ा भी हुआ था और हमने कहा करेंगे करेंगे करेंगे। टाइम निकलता गया, पता ही नहीं लगा। वो था ना, एक मीम याद आ गया, पता ही नहीं लगा। तो बहरहाल हंसी मजाक होता रहेगा। हम ये क्लिप देखते हैं, हमें नहीं पता क्या इसमें बातें हैं, क्या होने वाला है। तो जब हम देख लेंगे मज़ीद क्लैरिटी के साथ बात कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और अगर ऑडियो का प्रॉब्लम हो तो भाई टाइमली कमेंट में बता दिया करो, ताकि मैं उससे रेक्टिफाई कर सकूं। अदरवाइज़ फिर चलता ही रहता है मामला। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। जामवंत ने कहा कि क्या मुहूर्त निकला। उसने नवग्रहों को बुलाया, बोले इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। ये आवाज तो अपने ही हाथ में था, तू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तू फुल कैबिनेट। बता कितने बजे? बोले जी सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा आचार्य हो गया अब तो रावण। आचार्य पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं? ये वही है ना, वो उसने शादी करने की कोशिश की थी। यजमान जंगल में है ना? अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेके आए। तो मैं लेके आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा बेटा अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूं, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा स्पेशल, और कहा सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है, कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा। अच्छा, लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा। धोखा दे रहा था। तुम स्नान करके थोड़ा सुना है भाई, नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, मैं पूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है, पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है। हाँ, मुझे याद आ गया, वो बालुका की पूजा करनी थी, तो राम जी बैठे थे, फिर सीता को भेजा गया था, और पूजा करने के लिए रावण बैठा था। मुझे याद आ गया। राम आजानुबाहु हैं, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। महाराणा कुंभा वे भी आजानुबाहु थे। कभी कुंभलगढ़ के किले में जाइए, 3 फीट का शिवलिंग है, नीचे बैठ के अपने ही हाथ से लोटे से रुद्राभिषेक करते थे बिना उठे। वे भी सूर्यवंशी थे, राम आजानुबाहु थे। उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार करा, धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम करा। आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। ओम गणपति गंगा। अब ये कि पत्नी कहां से आए? आचार्य ने पूछा राम से। मेरे यजमान विवाहित हैं? राम ने कहा हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूं। अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि वो आपके पार्श्व में आकर बैठे। राम ने कहा आचार्य, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। हम उसका तो जामवंत ने कहा आचार्य, पूजा कैसे होगी? बोले पितामह, मैंने आपसे कहा था
कि किसी यजमान के पास अगर सामग्री किसी भी तरह की पूरी ना हो, कोई पंडित व्यवस्था लेकर पूरी ना हो, आएगा। तो आचार्य का धर्म है कि वो पूरी व्यवस्था बना के लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। अपहरण गई हुई मां हमारी जगत जननी भारतेश्वरी पार्श्व में बैठी, पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई, और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूं कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण ये पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें, मैं आशीर्वाद देता हूं। अच्छा, अब जो लोग नहीं जानते ना, मुझे पहले कन्फ्यूजन हो रही थी, और शायद इसलिए मैं भूल गया कि रावण जो है चालाकी कर रहा था शादी वाली, वो अलग स्टोरी है। वो अलग स्टोरी है, उसमें उसने जो है ना रूप लेने की कोशिश की थी राम जी का, वो अलग स्टोरी है। ये मुझे याद आ गया, बागेश्वर सरकार ने भी सुनाई थी, लेकिन अपने अंदाज से सुनाई थी। वो ये थी कि जब रामायण की जंग के लिए निकला जा रहा था, तो वो पूजा करनी थी। अब पूजा करनी थी तो अ, आचार्य चाहिए था, शिवलिंग चाहिए था, और उनकी जो पत्नी थी सीता जी, वो चाहिए थी। तो ये सारा काम फिर जो है रावण ने खुद करवाया, क्योंकि रावण जो है वो शिव जी का कहते हैं बहुत बड़ा भक्त था। तो वो जनाब साहब खुद पंडित बन के आया, उसने पूजा भी करवाई और अपनी ब्लेसिंग्स भी दी कि जनाब आपका जो काम है पूरा हो, और साथ में जो सामान चाहिए था पूजा का वो भी पूरा करके दिया, और सीता जी को भी लेके आया कि पूजा के टाइम तक आप बैठो। तो वो लोग जो कहते हैं, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, वो जो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, भाई तुम ये देखो कि चाहते तो सीता जी मौजूद थी, रावण अकेला था, खड़का देते उसको वहीं पे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लेगेसी नहीं बनती। अ, ऐसे ऐसे फिर वो रामायण रामायण कैसे बनती, मतलब। तो प्रॉपर जो है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अभी बेशक हमारे पास मौका है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, हमारी वो कहते हैं ना शान के खिलाफ बात हो जाएगी। तो फिर जो है ना उसको जाने भी दिया गया गया और फिर सीता जी को जो है ना बचाने के लिए पूरी रामायण की गई। तो ये इससे पता लगता है कि जो लोग कहते हैं ना इश्क और जंग में सब जायज़ है भाई, बाय हुक और बाय क्रुक अपना काम निकलवाने, ये चीज़ गलत है। असूल होते हैं, असूल होते हैं, रवायात होती हैं, उन पे रहना पड़ता है, इससे हमें ये पता लगता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मेरा तो ओपिनियन आपने सुन लिया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।